मॉनसून का अराइवल मार्केट के लिए इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस समय बिग मार्केट वॉइसेस में पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ गए हैं। अभय जी के पास इन्वेस्टिंग में करीब 3 दशक का अनुभव है। अभय जी, गुड आफ्टरनून। क्या ये वन वे तेजी कंटिन्यू करेगी मार्केट में? ऑब्वियसली बीच में एक ब्रेक लगा, एक स्केयर मिला ट्यूसडे को, लेकिन उसको रिटेल ने हाथों हाथ लिया और बहुत शानदार तेजी आई। यहाँ से क्या भी बन रहा है? जी, गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक जो काफ़ी समय से हम डिस्कस कर रहे हैं अनुज शो पे, डिफरेंट शोज पे, इसी आवाज़ पे, कि ये अभी भी एक बाय ऑन डिप्स मार्केट है। जो फंडामेंटल है मार्केट का वो चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट इस समय मैं कहूँगा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और आपने खुद हाईलाइट किया है डेटा कई बार, जो रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग थी 4 तारीख को काफ़ी सिग्निफिकेंट थी, और वो इसलिए थी कि अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, अब वो वीक हैंड्स नहीं। एक काफ़ी समय तक उनको वीक हैंड माना जाता था कि ये तो घबरा के बेच के निकल जाएंगे, ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और इनको ये घबराएंगे और मार्केट का बॉटम बनेगा। अब वैसा नहीं है। इनफैक्ट अब पूरा जो सिचुएशन है पलट गई है। इनफैक्ट एफपीआईज हैं, मैं उनको कहूँगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि एफपीआई जो है वो वीक हैंड्स है इस समय मार्केट में, क्योंकि ना उनमें इतनी कन्विक्शन है और काफ़ी कंसर्न्स हैं, क्योंकि उनका ऑन ग्राउंड प्रेजेंस नहीं है। पर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो अपना अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों की मैं बात करूँगा, और उनमें कॉन्फिडेंस है और कन्विक्शन है कि एक लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करके हम रह सकते हैं। और ये जो एक सेगमेंट है, इसको पूरा क्रेडिट नहीं मिलता है। लोग अभी भी रिटेल इन्वेस्टर को सोचते हैं कि एफएनओ ट्रेडर्स हैं वो होंगे, पर वो नहीं है। और जब मैं नीरज जी के साथ शो किया था 4 तारीख को शाम को, जब थोड़ी मायूसी थी मार्केट में, तब मैंने उन्हें कहा था कि देखिए, इस दिन 4 तारीख को हमारे पीएमएस में की हिस्ट्री में डेली इन्फ्लो जो आते हैं, हाईएस्ट इन्फ्लो आया, और वो बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज था, और बहुत खुश था ये देख के कि इन्वेस्टर मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी आ गई है इस समय अनुज। तो ये मुझे लगता है ये सपोर्ट करेगा मार्केट को। और ऑफकोर्स थोड़ी नर्वसनेस रहेगी, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, इलेक्शन के जो दूसरी कंट्रीज में इलेक्शंस हैं, अर्निंग्स देमसेल्व्स, बजट एक बड़ा इवेंट है, पर मुझे लगता है मार्केट इसको ओवरलुक करके और एक तरफ से चलता जाएगा, और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिवॉर्ड करेगा जो अपना कॉन्फिडेंस और पेशेंस मेंटेन करेंगे मार्केट। जिस तरह का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिटेल की तरफ से आया है, और जो सुमित भी अभी मेंशन कर रहे थे कि किन स्टॉक्स, किन सेक्टर्स में रुझान बढ़ने लगा है, रफली इस समय अगर आप अपने पीएमएस का एक उदाहरण दे सके, ओवरवेट आप किस पॉकेट में है पोस्ट इलेक्शन, कहाँ पर आपको लग रहा है कि अब अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई देगी? क्योंकि प्री इलेक्शन तो ऑफकोर्स वो यूजुअल थे, बैंक्स थे और सरकारी कंपनियों में, क्योंकि वहाँ पर अच्छा पैसा बना। अब इस नए 5 ईयर टर्म के लिए क्या कुछ एसेस किया है आपने पोर्टफोलियो को? जी हाँ, गुड आफ्टरनून। इसमें हमारे 3 व्यूज थे इसमें, गोइंग इनटू इलेक्शंस एंड बिफोर दैट आल्सो, और एक उसमें जो काफ़ी बड़ी थीम जो हम अभी नहीं, पिछले मैं कहूँगा 6 महीने से काफ़ी फोकस्ड है, वो है वो सारी कंपनीज जो कि एक फार्मर को और जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में हेल्प करती हैं। और उसमें नाम आते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप यील्ड इंप्रूवमेंट, फर्टिलाइजर कंपनीज, मैकेनाइजेशन, फाइनेंसिंग टू फार्मर्स। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार का एक मेजर फोकस रहेगा, बोथ फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड इकोनॉमिक रीजन, क्योंकि इकोनॉमी की जीडीपी नहीं बढ़ सकती उस लेवल पे जितना हम चाहते हैं, जब तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इम्बैलेंसेज हैं और जो उनके रास्ते में जो डिफिकल्टीज आती हैं उनको निकाला ना जाए। तो उस हिसाब से हमने ओवरवेट किया है अपने पोर्टफोलियो में एग्रोकेमिकल कंपनीज को। तो मेरी बाय रिकमेंडेशंस नहीं है अक्षरा, पर जो हमारे पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया पिछले 6 महीने से, धानुका एग्रीटेक, थोड़े दिन पहले यूपीएल भी मैंने बात भी करी थी, हमने ऐड किया पोर्टफोलियो में, और भी एग्रोकेम कंपनीज हैं जिनको हम देख रहे हैं। देन फार्म मैकेनाइजेशन में महिंद्रा जैसी कंपनीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये एग्री इकोनॉमी फोकस जो है वो, दूसरा है एक इंश्योरेंस की तरफ हमारा रुझान काफी बड़ा है अर्षदा, कि ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें काफी जीएसटी रिलेटेड इनएफिशिएंसीज हैं, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है अब सरकार निकालेगी जीएसटी रैशनलाइजेशन में। जैसे अभी भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, चाहे 2,000 रुपए की हो या 2 लाख रुपए की, आपको 18% का जीएसटी देना पड़ता है, और उसके बाद जब आप हॉस्पिटल का बिल पे करने जाते हैं वो भी 18% जीएसटी चार्ज करते हैं। तो ये बड़ी एनॉमली है। तो जैसे ये निकलेगी तो इंश्योरेंस कंपनीज को काफी फायदा मिलेगा। तो स्टार हेल्थ और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये हमने पोर्टफोलियो में ओवरवेट करा है अभी इस समय। लेंडर्स से हम दूर हैं हर्षदा, लेंडर्स को हमने ज्यादा जगह नहीं दी है, क्योंकि मुझे लगता है जो इनकम जो एनआईएम्स थे पीक आउट हो चुके हैं, और इस समय से मार्जिन प्रेशर रहेगा इन पे। तो जो मार्केट का थोड़ा चार्म है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ, वो मुझे लगता है थोड़ा कम होगा अगले साल भर में, जैसे रिटर्न नहीं दिखेगी और दूसरी अपॉर्चुनिटीज लोग ढूंढेंगे। और तीसरा स्पेस नॉन फेरस मेटल है, जो कि प्ले है ग्लोबल नॉन फेरस प्राइसिंग की रिकवरी में हर्षदा। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जिन पे हमारा फोकस है अभी सर। ओके अभय जी, एग्रोकेमिकल्स, इस पर आपकी टिप्पणी आई थिंक, और आपने लास्ट टाइम भी यूपीएल का जिक्र मेरे को किया था, तो आप कन्विक्शन के साथ इस बास्केट में एडिशन करते हुए। अच्छा, 1-2 बास्केट का और जिक्र करूंगा मैं यहाँ पर। थोड़ा सा जरा पावर स्टॉक्स को देखिए, मैंने आरईसी, पीएफसी, पावर ग्रिड, बहुत अच्छा मूव। हालांकि वो जो ड्यूरिंग इलेक्शन आई थिंक और वोटिंग परसेंटेज, उसके बाद एग्जिट पोल, उसके बाद एक्चुअल नंबर्स कलेक्शन, ये टर्बुलेंस थी, लेकिन अब प्राइस स्टेबल है, स्क्रीन पे एटलीस्ट। पावर में आपने अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, या फिर अगर एक दो नाम जोड़े हों भेजो? विदिन पावर से हमने पूरी एक्चुअली मिस कर दी है पूरा प्ले, और हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो एक मिस है, पर अगेन मार्केट आपको ये बताता है कि आपको हर चीज़ें
हर चीज़ में सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो में रिटर्न है वो दूसरे तरीके से भी आ सकता है। तो पावर मैं कहूँगा हमने मिस किया है इसलिए क्योंकि एक पावर की बहुत लंबी हिस्ट्री थी कोई रिटर्न ना बनाने की कैपेक्स हेवी साइकिल पर। जो हमने अंडर एस्टिमेट किया वो दो चीज़ें अंडर एस्टिमेट करी, एक तो डिमांड ऑफ पावर और दूसरा जो रेगुलेटरी एनवायरमेंट और जो एसईबीज की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इंप्रूव हुआ। तो ये पॉजिटिव प्लेजेंट सरप्राइज थे। तो आइदर वे हमारे पोर्टफोलियो के लिए पावर स्टॉक्स का अच्छा करना अच्छा ही है क्योंकि ये कोर एक है जीडीपी ग्रोथ के लिए। आरईसी और पीएफसी की अगर मैं बात करूं तो मैंने देखे हैं इन स्टॉक्स को, इनको आई थिंक इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इस समय क्योंकि ये रीरेट हुए हैं। आरईसी साल भर पहले 0.7 टाइम के बुक वैल्यू मल्टीपल पे था, अभी 2.5 टाइम पे आ गया है। तो जो उसका रिटर्न बना है वो मल्टीपल एक्सपेंशन से बना है, अभी तक अर्निंग्स अभी भी कितनी होनी बाकी है। पीएफसी भी उसी जोन में है। तो हो सकता है ये कंपनी बहुत अच्छी रिटर्न्स दें और सब्सक्राइब करें, पर मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सेस ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो गया है इनमें, तो इन्वेस्टर को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इन स्टॉक्स। टेक्नोलॉजी पर आपका क्या व्यू रहेगा अभय, कंसिडरिंग यूएस में जिस दिन नैस्डैक भागता है उस दिन आईटी कंपनियों को सपोर्ट मिल जाता है और अदर डेज वहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली, यहाँ पर फिर बिकवाली का दबाव लेकर आ रही हैं। इस समय किस तरह की पोजीशनिंग होनी चाहिए भारतीय आईटी में? अगेन ये हर्षदा इस फेज पे मेरा 1.5 साल से करीब काफी नेगेटिव व्यू रहा है और वो अभी भी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे अभी भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं देख रहे हैं। एक डिमांड एनवायरनमेंट वीक है, दूसरी तरफ आपके ऊपर कॉस्ट प्रेशर है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी जो आईटी कंपनीज है वो अभी भी एक टाइम एंड मटेरियल मॉडल पे चल रही है, प्रोजेक्ट बेस पे प्राइसिंग करने में अभी भी कतराते हैं। तो दूसरी तरफ जैसे जैसे जनरेटिव एआई के टूल्स अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट में, तो जो कॉम्पिटिटर्स है वो कम प्राइसिंग पे, लिटरली मैंने देखी है कंपनीज, हमारा एक स्टार्टअप फंड है पाइपर सैरिका का एंजल फंड, उसमें जो कंपनीज है वो 1/3 ऑफ द प्राइस जो बड़ी कंपनीज है हमारे उनसे सेम प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और कस्टमर को ज्यादा कंट्रोल दे रही है अपने प्रोसेसेस पे। तो उस एनवायरमेंट में मैं अभी भी देखूं तो मुझे कन्विक्शन नहीं है कि ये आईटी सर्विसेज कंपनीज जो है हमारी बहुत अच्छी कंपनीज है, पर ये कर पाएंगी ग्रोथ बियॉन्ड 5% से ज्यादा का, और 5% भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस समय। तो इस एनवायरमेंट में मुझे नहीं लगता कि ये ठीक समय है आईटी सर्विसेज में बॉटम फिशिंग करने का। मुझे लगता है 1 साल भर में मौका मिलेगा आपको जरूर, और उस समय देखें तो बेटर रहेगा। अच्छा अभय जी, कोई टू व्हीलर स्टॉक जोड़ा आप लोगों ने, या फिर एक्साइड बहुत बड़ा अगर आप देखें मूवर रहा है बीते 3 महीने का। तो अगर मैं ऑटो में, हालांकि आपने एमएनएम का चुनाव कर रखा है और एमएनएम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया अभी, स्पेशली टू व्हीलर एंसिलरी या फिर बैटरी स्टॉक्स में कोई चुनाव आपका अभय जी? जी जब मैं एक नीरज जी ने जनवरी में एक शो किया था आवाज अड्डा पे, मल्टीबैगर, उन्होंने रिकमेंडेशन मांगी थी, तो मैंने उस समय सबसे पहला नाम सजेस्ट किया था, वो था हमारा राजा, और वो हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। आई थिंक वो एक बहुत छोटे समय में डबल से भी ज़्यादा हो गया है पोर्टफोलियो में। तो उस समय भी व्यू वीरेंद्र उसमें यही था कि ये जो स्टॉक्स हैं ये एक ऐसी इंडस्ट्री में है, दोनों एक्साइड और हमारा राजा की, वो हाईली कंसोलिडेटेड इंडस्ट्रीज, और उस इंडस्ट्री का ग्रोथ जबरदस्त होने वाला है। लेड एसिड बैटरी भी लगती है ईवीज में, लोग ये भूल जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है गाड़ियों का, टू व्हीलर्स का, वो अभी भी लेड एसिड बैटरी पे चलता है, और ये दोनों कंपनीज ही हैं उस स्पेस में और कोई कंपनी नहीं है। दूसरा एक बैटरी रिसाइकलिंग का बड़ा प्ले है जो अब ये कंपनीज स्टार्ट कर रही हैं कि डिपेंडेंट ना हो बाहर के रिसाइकलिंग मटेरियल से, हम खुद ही रिसाइकलिंग कर लें, और अपॉर्चुनिटी स्पेस बहुत बड़ा है। प्राइसिंग पावर नहीं थी, थोड़ी प्राइसिंग पावर अब आ रही है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये बैटरी स्पेस में एक बड़ा रिटर्न बनने की गुंजाइश है। आप इग्नोर कर दीजिए, जो रिसेंट प्राइसेस बढ़ी है उसको भी छोड़ दें, यहाँ से भी लें तो अच्छा 3 से 5 साल के ये स्पेस है। एक्सपोर्ट्स तो इन्होंने अभी तक ध्यान भी नहीं दिया है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स की तरफ भी ध्यान जाएगा इन बड़े मैन्युफैक्चरर्स का। सो बैटरी स्पेस अच्छा है। दूसरा टू व्हीलर में टीवीएस एक है हमारे पोर्टफोलियो में काफी समय से, और वो इसलिए है कि एक बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है, महंगी कंपनी है, पर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन नंबर 1 है। ईवी टू व्हीलर्स में चुपचाप बिना किसी के नोटिस किए नंबर 2 प्लेयर ऑलरेडी बन गए हैं आफ्टर ओला, तो मुझे लगता है कि उसमें भी वो एक लीडरशिप पोजीशन ले लेंगे अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो आई थिंक वो एक अच्छा प्ले है टू व्हीलर। ओवरऑल टू व्हीलर्स पे हमारा पॉजिटिव है। ओके, चलिए अभी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए, और आगे बढ़ते हैं अब